Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. I hope you all are fine. Today we are going to discuss buildings, temples, mosques and tanks. पार्ट थर्ड पढ़ेंगे हम इसका. ये पहला पार्ट सेकंड पार्ट हमने पढ़ा. अब इसका थर्ड पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे कि जो आर्किटेक्ट्स थे वो किस तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे. यानी जो शाहजहां था उसने जामिया मस्जिद बनाई शाहजहानाबाद में 1650 से 1650 के पीरियड में उसने वो बनाई. तो अब मैं आपको जामिया मस्जिद की पिक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ. ये आप देखिए. पहले मुझे बच्चों बताओ कि जामिया मस्जिद कहाँ पे है. जामिया मस्जिद दिल्ली में है. तो इसको किसने बनाया? इसको शाहजहां ने बनाया. कब? 1650 से 1656 के पीरियड में. तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो इस जामिया मस्जिद का लेआउट है. हम देखेंगे इसका लेआउट हम देखेंगे इसका. देखो बच्चों, ये देखो आप इसका लेआउट देखो आप, ये किस तरह बनाई गई है. इसका स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पे. यहाँ पर ये किबला, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये जो क्रॉस है यहाँ पर, ये है यहाँ पर किबला. ये किबला बना हुआ है यहाँ पर. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये किबला बना हुआ है बीच में. इस तरफ ये देखा गया है क्योंकि मुस्लिम्स जो है, यानी हम जो है मुसलमान जो है, उनकी खास बात होती है हम मक्का की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं. ये आप सब लोगों को पता है. हम यहाँ यानी हम जो नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार हमारी नमाज फर्ज है, हम वो 5 बार पढ़ते हैं. लेकिन हम पांच नमाज हम पढ़ते हैं, हम हर नमाज में मुंह किसकी तरफ करते हैं? किबला की तरफ हम मुंह करते हैं. इसी तरह आप देखो ये जामिया मस्जिद में भी है, ये किबला है, ये वाला जो है. तो इंडिया में जो डायरेक्शन है, यानी इंडिया जो डायरेक्शन है मक्का की तरफ यानी किबला की तरफ, जो डायरेक्शन है देखकर नमाज पढ़ना, वो है वेस्ट में. यानी इंडिया में जो इस किबला की डायरेक्शन वो वेस्ट में है. तो इसको बोला गया है किबला. यानी इस तरफ फेस करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं. इस तरीके से इसका लेआउट बनाया गया है. यानी इस जामिया मस्जिद का लेआउट इस तरह बनाया गया है कि किस तरफ इसका किबला आएगा, यानी किस तरह खाने काबा आएगा. तो उसी तरफ ये किबला बना के इसका लेआउट बनाया गया है. इस इमेज में यहाँ पर किस तरीके से सही तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है. यानी बीच में ये देखो, ये आप ये स्क्वायर देख रहे हो, ये वाला है, ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म है. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या था उस टाइम पर. यानी हम उस टाइम की बात करें जब यहाँ पे जो यानी 1600 की बात कर रहे हैं या 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. तो उस टाइम पे पानी की जो इम्पोर्टेंस है, वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या थी. देखिए, वाटर की इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है, चाहे वो एंशंट इंडिया हो, एंशंट पीरियड हो, या एंशंट इंडिया हो, या मेडिवल इंडिया हो, या मॉडर्न इंडिया हो. जो बहुत सारी पर्शियन टर्म्स है वो वाटर से डिराइव हुई है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्शियन वर्ड है आबाद. आबाद का मतलब है पॉपुलेशन. यानी इस आबाद का मतलब है पॉपुलेशन या पॉपुलेटेड. मतलब अच्छे रहो. यानी हम ये यूज करते हैं एज
मुहावरा भी हम किसी को बोलते हैं, अल्लाह आपको खुदा आपको आबाद करे, खुदा आपको फूले फलो, आप आबाद रहो, ये हम करते हैं टर्म यूज। लेकिन यहाँ पर जो पर्शियन वर्ड है जो है आबाद, आबाद का मतलब है पॉपुलेशन। तो आप पॉपुलेशन वर्ड भी है। अब आप समझ सकते हो कि वाटर की जो या इसका मतलब है अच्छे से रहो, फूले फलो। तो आबाद में एक वर्ड है आब, एक वर्ड है आब। आब मीन्स वाटर, वाटर। इसी तरह पॉपुलेशन भी वर्ड है। अब आप समझ सकते हो वाटर की इम्पोर्टेंस। तो पर्शियन सोसाइटी उसमें बहुत थी, यानी वाटर की इम्पोर्टेंस हर जगह है, ये आपको पता है। यानी देखो आजकल जो समर का सीजन है, समर के सीजन में हमें यहाँ बहुत इस पानी की प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम सड़कों पे आते हैं, तो हम देखते हैं हर जगह पानी की किल्लत है, हर जगह पानी की इम्पोर्टेंस कितनी है ये हम लोगों को पता है। पानी के बगैर यानी जो भी लिविंग क्रिएचर है, जो भी, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो भी हो लिविंग थिंग, वो पानी के बगैर नहीं रह पाएगा। तो वाटर की इम्पोर्टेंस हर सोसाइटी में हो रही है, चाहे वो कौन सी सोसाइटी हो, कहाँ पे हो, वाटर की इम्पोर्टेंस हर जगह है। अब देखिए जैसे जैसे न्यू डायनास्टीज अलग अलग रही है, मतलब पावर में आ गई है। इनके किंग्स ने बोला हम रूलर्स है और हमारा मॉरल राइट है रूल करने का। इसीलिए ये रूलर्स क्या करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दिल्ली सुल्तानस जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है के बारे में, जैसे कि मुस्लिम रूलर्स अपने आप को गॉड का यानी खुदा का रिप्रेजेंटेटिव दिखाते थे, और पहले जो हिंदूज थे वो अपने आप को गॉड बना देते थे। कोई भी रूलर हो वो अपनी एक क्लोज रिलेशनशिप दिखाना चाहेगा अल्लाह के साथ। या रूलर्स क्या करते थे, जो लर्नड और जो शुद्ध मैन के साथ जो या बोलते हैं उसको पैट्रोज देते थे, लर्नड और जो पाइस मैन हुआ करते थे को देकर, क्योंकि ये उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, क्योंकि जो धर्म गुरु वगैरह थे वो अल्लाह से रिलेटेड थे, और अल्लाह के साथ चलने वाला जो एलिमेंट था वो हमारे राजाओं में था। फिर इन रूलर्स ने क्या किया था, जो अपनी कैपिटल सिटी थी, जो अपने जो बड़े शहर थे, उनको जबरदस्त कल्चरल सेंटर में कन्वर्ट किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।